वक्फ कानून पर मुसलमानों के मन में भ्रांतियों को दूर करने और विपक्ष पर पलटवार करने के लिए भाजपा ने जवाबी मुहिम चलाने की योजना बनाई है। इसके तहत भाजपा 20 अप्रैल से 25 मई तक देशव्यापी वक्फ सुधार जन जागरण अभियान चलाने वाली है। अभियान के तहत भाजपा बताएगी कि कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करना नहीं, बल्कि वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर इसका लाभ समुदाय के गरीब लोगों को दिलाना और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में मुस्लिम महिलाओं और पसमानदा मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए पार्टी ने एक कमेटी का गठन किया है। अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी, अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम, महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल और अनिल एंटनी समेतों को सदस्य बनाया गया है। इसके इतर गुरुवार को राष्ट्रीय कार्यशाला में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महासचिव बीएल संतोष ने पार्टी नेताओं को कानून की बारीकियां समझाने के साथ ही अभियान की रणनीति भी तय की। वह कानून को लेकर हो रहे इन विरोध प्रदर्शनों पर भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा, लोकतंत्र में संविधान सर्वोच्च है। जो राज्य सरकार या व्यक्ति संविधान का सम्मान नहीं करेगा, मुझे लगता है कि उन्हें आने वाले समय में एक बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। सरकार से उनका संविधान के प्रति सोच है, लेकिन लोकतंत्र में संविधान सबसे ऊपर है और जो भी ताकत एक सामान्य जनता को मिलता है या एक राज्य प्रशासन चलाने के लिए एक मुख्यमंत्री को मिलता है, वो सब संविधान में निहित है। और जो राज्य सरकारें या जो व्यक्ति संविधान का सम्मान नहीं करेगा, मुझे लगता है कि उन्हें भारत में उनकी बड़ी परीक्षा आने वाले दिनों में होगी, जो संविधान का तिरस्कार करेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, वक्फ संशोधन बिल देश की संसद द्वारा पास किया गया है, उसे लागू होने से रोकने की किसी की औकात नहीं है। जनता उनके राजनीति के पन्नों को फाड़ फाड़ कर चिथरा कर फेंक दी है। अब कोई आधार नहीं बचा है तेजस्वी जी को जिस पर खड़ा होकर बिहार की राजनीति कर सके। उनका सुपना साफ होने वाला है। वक्फ बिल कानून यह देश के पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया है। किसी की औकात नहीं है कि उसको लागू होने से रोक सके। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, संसद से जो कानून पास होता है वे पूरे देश में लागू होता है। संसद पूरे देश का है। तेजस्वी जी की सरकार बनना है नहीं, और संसद से जो कानून पास होता है उसको पूरे देश में लागू होता है और संसद पूरे देश का है। और ये गरीब पसमानदा मुसलमानों के खिलाफ है तेजस्वी यादव। वो नहीं चाहते हैं गरीब मुसलमानों को और महिलाओं को हक मिले। तेजस्वी यादव इसीलिए अनाप शनाप बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव गरीब पसमानदा मुसलमानों के विरोधी हैं और ये इसीलिए कानून बना है कि कानून में हक मिले गरीब मुसलमानों को, पसमानदा को, महिलाओं को, तेजस्वी यादव के ठेकेदारों को नहीं। राहुल गांधी को खुद ही नहीं पता है कि वो क्या बोलते हैं। वो राजा घर में पैदा लिए हैं, राजा की तरह जो मन में होता है वो बोलते हैं। जनगणना अब बिहार में है, बिहार में जनगणना हो गया, कई राज्य जनगणना करा लिया। आपको बता दें कि विपक्ष और मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि इस कानून के कारण वक्फ संपत्ति और मुसलमानों के धार्मिक स्थल खतरे में है। इसके जवाब में भाजपा समझाएगी कि यह कानून वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे को खत्म करेगा। बेहतर प्रबंधन के जरिए वक्फ संपत्तियों से आय बढ़ेगी, जिसका लाभ गरीब मुसलमानों को मिलेगा। भाजपा अभियान के तहत राज्य, जिला, मंडल स्तर पर कार्यक्रमों के जरिए विपक्ष की बनाई धारणा को तोड़ने वाला है। ईसाई और मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोगों से सीधा संवाद करने वाला है। विधायकों और सांसदों को अपने अपने क्षेत्र में कम से कम एक जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित करना होगा। हर राज्य में कार्यशालाओं का आयोजन कर कानून के फायदे गिनाए जाएंगे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।